टैक्स हम देते हैं, लेकिन फायदा किसे होता है? कि आपके दिए गए टैक्स का होता क्या है? अब ये जो कहावत है कि लोग कहते हैं कि सिर्फ अमीर लोग टैक्स भरते हैं। टैक्स हम देते हैं, लेकिन फायदा किसे होता है? आपकी गाढ़ी कमाई से लिए गए टैक्स का आपको कितना मिलता है? आपके हिस्से में कितना आता है? आज हम अखंड विश्लेषण में इन्हीं चीज़ों को बताएंगे, इन्हीं चीज़ों को समझाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि टैक्स देना हमारे लिए कितना जरूरी है, हमें टैक्स क्यों देना चाहिए, हमें इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरने चाहिए। ये सारी चीज़ों को भी बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि आपके दिए गए टैक्स का होता क्या है। टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, जो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेती है, आपकी आमदनी पर जो टैक्स होता है। इसके बाद कॉरपोरेट टैक्स, जो कॉरपोरेट, बिजनेसमैन, इंडस्ट्री, उनसे जो टैक्स आते हैं। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसे आपने जीएसटी पे टैक्स दिया, जीएसटी भरा। इसके अलावा सेस होता है, तेल पे, फ्यूल पे टैक्स भरा आपने, और भी कई तरह के टैक्स होते हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। जहां आपको, जब आप कोई काम करते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो आपसे इनडायरेक्ट तौर पर और प्रत्यक्ष रूप से जो टैक्स लिया जाता है, जिसका आपको पता कभी चलता है, कभी नहीं भी चलता है। तो दो तरह के टैक्स होते हैं। अब ये जो कहावत है कि लोग कहते हैं कि सिर्फ अमीर लोग टैक्स भरते हैं, यह कहावत पूरी तरह गलत है। सच्चाई ये है कि गरीब लोग भी टैक्स भरते हैं, और अगर सही मायने में कहें तो लगभग हर व्यक्ति टैक्स भरता है। आप चलिए, दूध पर या खाने के सामानों पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं है, लेकिन गैस, पेट्रोल, डीजल जो आप इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जब आप रोड से गुजरते हैं, रोड टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, सिनेमा देखने जाते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, मनोरंजन टैक्स होता है, आप क्लब जाते हैं, पब जाते हैं, वहाँ टैक्स होता है। तो टैक्स कई तरह से, और आमतौर पर आप देखें तो सिर्फ जो ये भ्रांति है कि अमीर लोग ही भरते हैं, ये ऐसा नहीं है। टैक्स गरीब लोग भी भरते हैं और लगभग हर तबके के लोग टैक्स भरते हैं। अब आइए आपको समझाते हैं कि आपके टैक्स के पैसे का क्या होता है। सपोज करिए, आपको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं कहता हूं कि 100 रुपये आपके टैक्स में से कटे। आपके टैक्स से अगर 100 रुपये गए, इनकम टैक्स की अगर हम बात करते हैं, तो उस 100 रुपये में से कहां कहां कितने रुपये खर्च होंगे, इस हिसाब से आप जितना टैक्स अपना रिटर्न भरते हैं, आप अपना टैक्स जितना कटाते हैं, उससे अंदाजा आप लगा लीजिए। यानी 100 रुपये पर आपके टैक्स से 100 रुपये वसूल कर आपसे सरकार क्या करती है? 27 से 30% वो ब्याज चुकाने में जाता है। यानी देश के ऊपर जो अलग अलग चीज़ों के लिए जो कर्ज होते हैं, ब्याज होते हैं,
उसको चुकता करने में 27 से 30 रुपये जो है सो चले जाते हैं। पुराने कर्ज का ब्याज चुकाना, और इससे जनता को सीधा कोई फायदा नहीं होता है, देश को फायदा है। इसके बाद 20 से 22 रुपये केंद्र और राज्य के जो सरकारी खर्च होते हैं, जैसे सैलरी, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, पेंशन, गवर्नमेंट दफ्तर, ऑफिसेज जो हैं, सरकारी कार्यालय, दफ्तर, बाकी चीज़ें, उसमें खर्च होते हैं। 16 से 18 रुपये रक्षा यानी डिफेंस, सेना, हथियार, बॉर्डर सिक्योरिटी, इन चीज़ों पर खर्च होते हैं। और ये आपको पता है, ये हम सबको पता है कि ये बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कहें कि आम आदमी के जेब को सीधे इससे फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है। बट ये बेहद ज़रूरी है हमारे देश के लिए, सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, देश हित के लिए। 10 से 12% सब्सिडी पर खर्च होता है। सब्सिडी, फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, एलपीजी गैस पर सब्सिडी, और ये जो 10 से 12% होता है वो गरीब तबके जो होते हैं उनके हिस्से जाता है, क्योंकि सब्सिडी उन्हीं को मिलती है जिनकी आमदनी एक बेंचमार्क से कम होती है। 8 से 10 रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होते हैं, यानी बिजली, रोड, रेल नेटवर्क, पुल, ब्रिज जो होते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल्स, जो भी, उन पे 8 से 10 रुपये खर्च होते हैं। अब आगे आते हैं 5 से 7 रुपये, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे, सरकारी स्कूल पे, जहां पढ़ाई फ्री में दी जाती है, जहां इलाज मुफ्त में होता है। इसके अलावा और भी वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च होते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो 5 से 7% ही ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी सुविधाएं हैं जिनका आप सीधे तौर पर लाभ उठाते हैं। लेकिन आम लोगों की क्या शिकायत रहती है, जो खास करके जो टैक्स देने वाले होते हैं, करदाता होते हैं, उनकी यही शिकायत रहती है कि फ्री क्वालिटी के हेल्थ केयर नहीं मिलता, वर्ल्ड क्लास के सरकारी स्कूल नहीं है। ये आम शिकायत रहती है। इसीलिए प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादा चलते हैं। सोशल सिक्योरिटी को लेकर भी लोगों की शिकायतें रहती हैं। जो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, ये भी उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि ये भी उन्हें मिलता जो एक आर्थिक मापदंड के नीचे होते हैं, मानदंड के नीचे होते हैं। मिलता क्या है? आपको अच्छी पुलिस मिलती है, कानून व्यवस्था मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है और बाकी सुविधाएं मिलती हैं, रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, ये सब चीज़ें मिलती हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स मिडिल क्लास देता है, और एक आम धारणा है कि सबसे टैक्स ज़्यादा देता तो है, लेकिन बदले में सबसे कम उसे मिलता है मिडिल क्लास को। क्योंकि अगर अमीर वर्सेस गरीब की बात करें तो बड़े उद्योगों को टैक्स एग्जम्पशंस मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं, लोन रीस्ट्रक्चरिंग होता है। लेकिन मिडिल क्लास
या छोटे तबके को ये सब सुविधाएं नहीं मिलती। ऐसे में सवाल यही उठता है, आखिर टैक्स देने का फ़ायदा क्या है? तो ये जान लें आप कि टैक्स देना बेहद ज़रूरी है। आपको भले ही सीधे तौर पर इसका फ़ायदा ना दिखता हो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर देश की बॉर्डर मजबूत होगी, सेना मजबूत होगी, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, तो इन चीज़ों का इनडायरेक्ट फ़ायदा डायरेक्ट फ़ायदे से कम नहीं है। अब आपको ये भी बताते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना क्यों जरूरी है। पहले तो आप ये जान लें कि हर जिम्मेदार नागरिक को इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरना चाहिए, क्योंकि बाकी टैक्स के साथ इनकम टैक्स भी एक ऐसा टैक्स है जो मैंने बताया कि सरकार किस तरह से उसे खर्च करती है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ये कानूनी दायित्व है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भरना सबके लिए अनिवार्य है। और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इनकम टैक्स विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इसलिए ये एक कानूनी दायित्व है आपका, आपको भरना ही भरना है। टैक्स रिटर्न जो नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा हैं, या कई बार आपका टैक्स ज़्यादा कट जाता है। अगर आप इनकम टैक्स भरेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो आपका जो ज़्यादा पैसा कटा है वो वापस आपको मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा आपको होगा। जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखने में भी आपको आसानी होगी, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जिससे आपके सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कुछ पन्नों में होते हैं। आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, या खुद जाना चाहते हैं विदेश, तो वीज़ा में इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल किया है वो देना ज़रूरी होता है। यानी अगर वो नहीं है आपके पास तो वीज़ा नहीं मिल सकेगा। इसके अलावा आप बैंक लोन लेना चाहते हैं, चाहे वो घर के लिए लेना चाहते हों, आप कार खरीदना चाहते हों, शादी के लिए लोन लेना चाहते हों, किसी भी तरह का बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो कम से कम बैंक 2 से 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न का प्रूफ मांगता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं से भी किसी भी तरह का लोन नहीं ले पाएंगे। एक मजबूत क्रेडिट स्कोर बनना, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट स्कोर। स्ट्रॉन्ग क्रेडिट स्कोर का मतलब है कि आप एक जिम्मेदार टैक्स पेयर हैं। आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न सही तरीके से भरते हैं, रेगुलर हर साल भरते हैं, तो एक मजबूत टैक्स पेयर के तौर पे आपकी गिनती होगी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह का आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, यहाँ तक कि इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हैं, उसमें भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न के सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, वरना आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट स्कीम होते हैं, सरकारी योजनाएं, उनका लाभ आपको नहीं मिल सकेगा। जो सब्सिडी होते हैं अलग अलग स्कीम्स पे, उसका लाभ आप नहीं ले पाएंगे। कोई भी बिजनेस डील वो आप नहीं कर पाएंगे। बिजनेस डील का मतलब बिजनेस लोन, किसी बिजनेस के लिए लोन,
यहां तक कि टेंडर आप अगर भरते हैं तो किसी टेंडर में आप शामिल नहीं हो पाएंगे, किसी तरह का बिजनेस डील नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप जो मैंने इतनी चीज़ें बताई इनमें से कोई भी काम करने लायक नहीं रहेंगे, किसी चीज़ का आपको फ़ायदा नहीं होगा, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक के लिए टैक्स देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सरकार जो आपको सेवाएं देती हैं, सार्वजनिक सेवाएं देती हैं, उसके लिए सरकार की आमदनी का, राजस्व का मुख्य स्रोत टैक्स ही है। आप जो चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, मेट्रो, बसें हों, ट्रेन हो, जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, अगर सरकार आपको सुविधाएं दे रही है तो उसके लिए टैक्स जरूरी है, क्योंकि उनकी सरकार की आमदनी का मुख्य स्रोत, राजस्व का मुख्य स्रोत टैक्स ही है। तो ये मानिए एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर कि देश चलाने के लिए, देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए टैक्स देना जरूरी है और ये शासन का अभिन्न अंग है, इसके बिना सरकार नहीं चल सकती। तो इस जरूरी काम को हम सब भारत के लोगों को एक कर्तव्य की तरह देखना चाहिए कि टैक्स देना हमारा कर्तव्य है और हम सबको देश हित में, देश के लिए, खुद के लिए टैक्स देना चाहिए। धन्यवाद।